सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी हम लोग डीआईजी सर के रेजिडेंस पे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग वहीं फ्लैग होस्ट करेंगे। मतलब सर करेंगे फ्लैग होस्ट। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट उनके रेसिडेंस पे और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे वहाँ पर आयोजन कर रखा है फ्लैग होस्टिंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डीआईजी सर के रेसिडेंस पे और यहाँ पर हमारे सारे लाइब्रेरी के सारे लोग लाइब्रेरी वाले हैं। अब थोड़ी देर में सर आने वाले हैं वहाँ से अपने रेसिडेंस से। तो फ्रेंड्स, अभी जो है डीआईजी सर जो है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में गए हुए हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास आएंगे और तब तक हम दिखा देते हैं कि सर की जो रेजिडेंस है वहाँ पे उन्होंने कैसी डेकोरेशन और करी क्या हुई है। प्रोग्राम की फैसिलिटी हो रखी है। तो चलो अब आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे स्वीट्स वगैरह रखे हुए हैं सर ने हमारे लिए, और वहाँ पर हमारा फ्लैग होस्टिंग हो गया, वो आपको दिख रहा है अभी थोड़ी देर में आके रेडी है। और हमारे जो गार्ड है वो सब अभी विश्राम वाली पोजीशन में। और यहाँ पर डीआईजी सर का कुछ ऐसा रेसिडेंस है। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता उत्कल गंगा सिंधु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे। तो हम यहाँ पर वहाँ पर कोई गेस्ट नहीं होगा, सारे के सारे होस्ट, सारे के। क्यों? क्योंकि हमें राष्ट्रगान गाना है, हमें झंडे को सलामी देनी है और सिर्फ हाँ गार्ड को देने के बाद फिर वहाँ से देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे लोग अपना नाश्ता ले रहे हैं। ये देखो, ये सबसे बेस्ट जगह बैठे। फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ का प्रोग्राम फिनिश हो गया। अब बस हम जा रहे हैं पटेल चौक की तरफ, जहाँ पे हमारा दूसरा प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। और उसके अगली लोकेशन पे हमारा एक और प्रोग्राम है। हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और एक और प्रोग्राम भी है। ये हमारी दूसरी लोकेशन पे हम आ चुके हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होंगे और अंदर से सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है मस्त सा। वो हमारा स्टेज है। फैमिलीज भी आने लग गई हैं धीरे धीरे। भारत माता की जय। भावना को अपनी आवाज देने के लिए अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी आरिफा को, जो इस रात में अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने आ रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। यही तो भारत की पहचान है, विविधता में एकता, यही हमारी शान है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ, परंपराएं और वेशभूषाएं हैं, फिर भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसी खूबसूरत भावना को हमारे नन्हे कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं। My name is Madhavi, I'm from Alapi. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Sattuel, I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata, I'm from Kolkata. My name is Shubhrata, I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara, I'm from Vadodara.
Gujarati, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Gurinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. India, different states, different languages, diverse culture, still unity in diversity. Because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. और यही खूबसूरत दृश्य हमारे नन्हे कलाकारों ने भी हमें आज दर्शाया। बढ़ते हैं अब अगली प्रस्तुति की ओर। जब बात हो देश की तो आवाज में जोश होना चाहिए। जब बात हो तिरंगे की तो दिल में गर्व होना चाहिए। इसी गर्व और देशभक्ति की भावना तो अपनी आवाज देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। रुद्रांश गणेश गोरे, मैं उसके जी क्लास का छात्र हूँ। मैं देशभक्ति पर गीत गाऊंगा। इसकी मन की वो या मिट्टी के देखे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। इस मिट्टी के बेटे जो माँ के अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। इस मिट्टी के बेटे। दोनों की शाम मेमोरी और कॉन्फिडेंस के लिए जोरदार तालियां होगा। आइए अब बात करते हैं उन वीरों की जिन्होंने हमें आजाद भारत में सांस लेने का अधिकार दिया, जिनके बलिदान से हमारा तिरंगा आज शान से लहरा रहा है, जिनकी कुर्बानी से आज हम आजादी के इस देश में सांस ले रहे हैं। अब मंच पर आने वाले हैं हमारे नन्हे LKG कक्षा के छात्र जो अपने मनमोहक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस से आज इस देशभक्ति वाले माहौल में और भी खूबसूरत बनाएंगे।
तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारा अभिमान है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दर्शक को। वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानवी है, मैं केजी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस क्लास में आपको कविता सुनाने जा रही हूँ, जो है मेरा भारत देश। भारत मेरा सबसे प्यारा, प्रभु देशों में सबसे न्यारा। आओ मिलकर गाए गान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। धरती हरी भरी है न्यारी, महक फूलों की है प्यारी। ऊंचे पर्वत बड़े महान, अद्भुत की है पूरी दंडला लूंगा, ये तो मेरे हाथ में ही है। मेरा भारत देश महान, सबसे प्यारा, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश। देशभक्ति का लाभ दिल जाता है, तब हर कदम भारत माँ को समर्पित हो जाता है। अब बारी है एक शानदार सोलो डांस परफॉर्मेंस की, जो कि मंच पर लेकर आ रही है प्रिया रोहिला, जो अपने नृत्य के माध्यम से आज इस स्वतंत्रता दिवस की भावना को और खूबसूरत बनाने आ रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुमारी रिया से। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति तुम्हारी रिया की ओर से। कहते हैं कभी शब्दों में जज्बात उतर आते हैं, कभी कविता में देश का रंग नजर आता है, और जब कविता दिल से कही जाए तो हर दिल में एक नई भावना जग जाती है। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हमारा तिरंगा, जान हमारा तिरंगा है, जान हमारा तिरंगा है, देश की रखवाली है, अभिमान हमारा है। छोटे हैं तो क्या हुआ, परिवर्तन अपने देश को छोटे छोटे हाथ जोड़कर छोटा भी गाता हूँ, छोटे छोटे भारत माता चेहरा छोटे हाथों से माता में विजय माला कहना। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति हमारी तुम्हारी चारे की ओर से। जब शब्दों में देशभक्ति का रंग भर जाए तो हर व्यक्ति तिरंगे की शान बन जाए। आज उन्हीं भावनाओं को अपनी कविता में सजा कर आ रहे हैं हमारे बीच एक नन्ही व्यक्ति कुमारी सानवी। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है शानवी, मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं आपको एक हिंदी कविता सुनाना चाहती हूँ। भारतवर्ष हमारा है, हम तो प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ का अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, भारतवर्ष हमारा है। यहाँ पहाड़ियाँ है लहरी, जिसमें झरने सुंदर जारी, शोभा में सबसे न्यारा है, भारतवर्ष हमारा है। नन्हे कलाकारों का जोरदार तालियों के साथ प्रोत्साहन मिले।
देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूटा कहीं। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। प्रतिभाशाली कलाकार कशिश, निशिता और भव्या, इनकी प्रस्तुति में आपको देखने को मिलेगा जोश, उत्साह और देश प्रेम। जोरदार तालियों के साथ अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों, मैं श्रुति देशभक्ति और देश निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी की दो 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के भाषणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, गए थे तो रंग ने बसंती चोला की एक टोलों में टोले उड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति की भावना साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति कसौटी थी। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को चले पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर ये भेजा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति की भावना साबित कर रहा होता था। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में ही रंगना देशभक्ति है, और यदि आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छाव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वो उसकी आपकी देशभक्ति होगी? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसकी पेट की भूख की वो शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करी है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से अच्छे इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। देश के राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब महिलाओं की केवल पूजा ही नहीं बल्कि उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब जाति का आरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति पर बात की जाएगी। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा। मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब मैं, आप, हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। यही सच्ची देशभक्ति, मैं भारत की बेटी। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा
यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही दमदार प्रस्तुति हमारी छोटी सी ओर से। अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं और आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। ये मैंने देखा कि कैंपस में बहुत टैलेंट है और सबको मौका मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर गणपति उत्सव करेंगे, तो उसकी तैयारी करने आप लोग, उसकी तैयारी करने 3 दिन के लिए जो है वो स्टेज बनेगा, साइड में जो है वो गणपति रहेंगे। जिसको भी प्रोग्राम करना चाहता है वो अभी से तैयारी कर लेगा, मैं उसके लिए नोडल ऑफिसर और नोडल लोग डिटेल कर दूंगा, तो उसको ठीक तरीके से करना है। उसको जो है रिलीजियस सेरेमनी नहीं बनाना, कल्चरल सेरेमनी, हमारी जो सांस्कृतिक अच्छाइयाँ हैं वो सामने आनी चाहिए। तो गणपति उत्सव होना है 3 दिन का, फिर उसके बाद जो है दुर्गा उत्सव होना, तो उसकी भी तैयारियां जो है, उसकी भी तैयारियां आप लोग कर देंगे। तो ठीक नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों को जय हिंद बोलना, तभी ठीक से बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद। और अच्छे से बोलिए, जब भी बोलने का मौका मिलता है। इसके बाद और कुछ नहीं है ना पूजा। जय हिंद के बाद जो है वो जंगल में बजेगा, सभी को जाना है और उसी के साथ जो है जय हिंद, जय हिंद। और आवाज निकल जय हिंद, सभी खड़े हो जाएंगे। लाइट हो। चलो चलो चलते ही हैं, और क्या करेंगे। करने के ना करने चैनल देखा। जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका और हमें हमारा इनाम भी मिल चुका, मतलब हमारा प्राइज। और सर ने, हमारे जो डीआई सर है, उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल भी देखा और सर कह रहे हैं आगे भी हमें सपोर्ट करें। वेडनेसडे का प्रोग्राम खत्म हो चुका है और हम घर जा रहे हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पे नए हो और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जितने भी हमारी परफॉर्मेंस हुई उनमें से कौन सा अच्छा लगा वो भी जरूर बताना।